बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने कभी इस तरीके से करेले बनाए हैं जिस तरीके से मैं बनाऊंगी ये साबुत बुत करेले? तो फिर शुरू करते हैं वीडियो मज़ेदार सी रेसिपी के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें, उसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और प्लीज़ हो सके तो फॉलो भी कर लें। तो जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। करेले मैंने लिए आधा किलो, हाफ के जी पानी में डाल दिए मैंने। खुले मुंह वाले बर्तन में करेले डालें, पानी भर दें ऊपर से और अच्छे तरीके से आपने मल मल के इन्हें धोना है। अच्छा सा धो लेंगे ताकि इसके अंदर से मिट्टी तमाम निकल जाए और साफ़ हो जाए करेले। और इन्हें धो के एक छलनी में रखती जाऊंगी, उससे पानी इसका निकले। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इसके बाद क्या करने वाली हूँ। तो पहले धोते हैं करेलों को और छलनी में रखती जा रही हूँ धो धो के एक एक करके। करेले मैंने धो लिए, उसके बाद मैंने इसे कपड़ा बिछाया और उसके ऊपर रख दिया और कपड़े से ही मैंने इसे ड्राई किया। काफ़ी देर ये पंखे के नीचे मैंने रखे और करेलों के ऊपर जो पानी से सारा ड्राई हो चुका है। और इसकी जो साइडों की जो इसकी डंडियाँ हैं वो मैंने काट दी और सेंटर से हमने काटना है। जो साइडें हैं वो थोड़ी थोड़ी आपने छोड़नी है, थोड़ी थोड़ी छोड़ेंगे तो इससे करेले हमारे टूटेंगे नहीं, फ्राई करते हुए परेशानी नहीं होगी। और इसको चम्मच से आप निकालें या हाथ से इस तरह अंगूठे से निकाल लें इसके बीज, और बड़े ध्यान से निकालने के एंड तक ये इसका कट ना पहुँचे। और इस तरह चम्मच से आप साफ़ कर लें पूरे करेले को अंदर से बीज से। कुछ लोगों को बीज पसंद होते हैं कि जो मोटे बीज ना हों, बारीक हों, तो वो लोग रहने देते हैं। अगर आप भी इस तरह करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हो। मैं तमाम बीज इसके निकाल दूँगी और चम्मच से इसे अच्छा सा खुरच के साफ़ कर लूँगी। ये करेला मैंने साफ़ कर लिया। एक और दिखाती हूँ। अंदर से जो खम सा होता है ना करेले में, मुड़ा सा होता है, आपने वहीं से कट लगाना है। इससे भी आराम से करेले में फिलिंग होगी और वो टूटेंगे भी नहीं। और साइडें मैंने छोड़नी है हर करेले की, इधर से इधर थोड़ी थोड़ी सी। ये मेरे पास है कीमा 300 ग्राम। करेले मैंने सारे साफ़ कर लिए। मेरे पास चिकन का कीमा है, आप बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं। बीफ या मटन में आप थोड़ी सी कचरी डाल लेंगे ना, जैसे 300 ग्राम है तो ये आपके लिए सही रहेगा गलने में। और ये मैंने अदरक डाली हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून छिला हुआ लहसुन डाल दिया, 2 हरी मिर्चें इसमें शामिल कर दी, हल्दी थोड़ी सी शामिल की और लाल मिर्च थोड़ी सी शामिल की हस्बे ज़रूरत, और साबुत धनिया 1 टीस्पून, ज़ीरा बहुत थोड़ा सा, और नमक भी थोड़ा सा, नमक हस्बे ज़ायका। अपनी मर्ज़ी से मसाले आप इसमें शामिल कर सकते हो कीमे में। बहुत थोड़ा सा गरम मसाला। अगर आप स्पाइसी करना चाहते हो ना कि ज़्यादा स्पाइसी हो तो आप मिर्चें ज़्यादा बढ़ा सकते हो। ये कम स्पाइसी है, मैंने कम मिर्चें डाली हैं। धनिया डाल दें 4 से 5 टेबल स्पून डंडियों समेत। और एक प्याज ले लें जो कि ज़रा मीडियम हो, और इसको पीस लेना है। पीस के मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमे को मैंने पीस लिया है। अगर आप बीफ या मटन का कीमा 300 ग्राम लेते हो ना, हाफ़ टी से कम उसमें कचरी पाउडर मिला के पीस लेंगे तो वो जल्दी गलेगा। और ये इसको कीमे को ज़रूरत नहीं है कचरी की, क्योंकि ये चिकन का कीमा है। जो करेलों के हमने बीज निकाले थे मैंने वैसे ही रख दिए, कुछ नहीं किया इन्हें। इनमें आप करेंगे फिलिंग इतनी करेंगे कि खूब आप भर दें ऊपर से। और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह फिलिंग कर रही हूँ करेलों की। ये करेला लिया मैंने और इसमें ये सारा फुल करके मैंने ऐसे भर देना है करेले को। आप सोच रहे होंगे करेले कड़वे होंगे या कीमा कड़वा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ। आप छीलने के झंझट से, बांधने के झंझट से बिल्कुल आज़ाद हैं। करेले धो लें, सुखा लें और उसके बीज निकालें और कीमा बना के आप इसमें फिल करें। आप यकीन करें आपको इस तरह लगेगा, मेहनत आपको लगेगी नहीं और बड़ी जल्दी ये तैयार हो जाएंगे। आसानी से आप करेले भी फ्राई कर लेंगे और इतना टाइम भी नहीं लगेगा कि जैसे अक्सर हम फ्राई करते हैं, बनाते हैं, पहले पूरे करेले को तैयार करते हैं उसके बाद फ्राई करते हैं। इस तरह कुछ भी नहीं होगा और मज़ेदार से मीठे करेले बनेंगे, आप यकीन करें। ज़रूर ट्राई करने। ये मैंने फिलिंग कर ली तमाम करेलों की। अब इसको तैयारी इसकी करते हैं फ्राई करने के लिए। और ये कीमा मेरे पास बच गया, ये मसाला तैयार करेंगे तो उसमें डालेंगे। पहले काम करते हैं करेलों का, इन्हें करते हैं फ्राई। ये मैंने ऑयल ले लिया है, 1 कप से कम है।
इसमें करेले आराम से तैयार हो जाएंगे, हमारे पूरे फ्राई हो जाएंगे। और मसाला जो तैयार करेंगे फिर उसके लिए भी यही ऑयल काम आएगा। सारे करेलों को आपने इस तरह सेट करना है, सीधा रखना है पहले, और मीडियम से कम फ्लेम भी नहीं रखना, आपने लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। अगर ज़रा सी भी तेज़ आग की तो करेले हमारे बिल्कुल नहीं अच्छे बनेंगे, कड़वे ही बनेंगे। तो आपने लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। एक साइड पे फ़िलहाल मैं इसे फ्राई होने के लिए छोड़ रही हूँ। जैसे इसमें थोड़ा सा कलर आया तो मैं आपको दिखा रही हूँ, पलट रही हूँ, 15 मिनट के बाद दिखा रही हूँ। और कीमा भी अंदर से पकना शुरू हो चुका है और ये कलर भी थोड़ा बहुत आ रहा है। इस तरह मैं इसे पलटती रहूँगी और करेलों को फ्राई करती रहूँगी लो फ्लेम पे। तेज़ नहीं बिल्कुल करना, तेज़ी से कलर नहीं आना चाहिए, करेले जो कड़वे पकेंगे और सख्त भी रह जाएंगे। जो मैंने आपको फ्लेम रखा है इसी स्पीड पे आप इसे फ्राई करते रहें। जैसे ही करेले फ्राई होते हैं तो दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी बहुत करेलों में भी कसर है तो मैंने चूल्हा मीडियम कर दिया। अब मैं पास खड़े होके इसे पलटती रहूँगी करेलों को। करेले बहुत अंदर से भी आप समझो कि मज़बूती से बंद हो चुके हैं, कोई खुलने का डर नहीं। अगर शुरू से लेके आखिर तक कट करेले को पूरा लगाते हो ये बिखरना शुरू हो जाएंगे, करेले टूटना शुरू हो जाएंगे, लेकिन कीमा नहीं निकलेगा। लेकिन आपने एहतियात करनी है, साइडों से करेले थोड़े थोड़े से छोड़ते जाना है और आपने इस तरह फिर फिलिंग करेंगे। आप देख लो हर तरफ से बंद है करेला और इसे चम्मच से चला के आप कर सकते हो। थोड़ा बहुत अगर खुलेगा तो ये इस तरह ज़रा सा आपको नज़र जो आ रहा है ना, इस तरह बस हो सकता है। इससे भी कोई ऐसा नहीं है, ऑयल ही सिर्फ अंदर जाएगा और कुछ नहीं होगा। ऑयल जाए तो कोई नहीं, निकल भी जाएगा ऑयल इसका अंदर से। और इससे मैं मीडियम फ्लेम पे आप फ्राई कर रही हूँ। थोड़ी सी जो कसर है ना, मुझे नज़र आ रहा है जहाँ से कि ये अभी कलर इसका अच्छा गोल्डन सा नहीं है तो मैं फ्राई कर लूँगी। बस करेले भी इस वक्त गल चुके हैं। मैं चम्मच से इसे चला रही हूँ ना तो मुझे महसूस हो रहा है करेले गल चुके हैं और कड़वापन बिल्कुल नहीं होगा। बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आपने ज़रूर ट्राई करने हैं और हर झंझट से आपने हो जाना है फ्री। करेले मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब इसे निकालेंगे। कलर भी आ चुका है, आपको नज़र आ रहा होगा। और थोड़ा थोड़ा करके करेले निकाल लें और जो ऑयल बचेगा वो मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है। ऑयल जो बचा है वो आपके सामने है, अगर कम करना चाहें तो कर सकते हो। 2 मीडियम प्याज लिए मैंने, उन्हें चॉप कर लिया बारीक और इसे ट्रांसपेरेंट ही रहने देना। ज़रा प्याज सॉफ्ट होगा तो बाकी मसाले इसमें हम डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हमारा सॉफ्ट हो चुका है और लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून और मैंने फ्रीज़ किया हुआ है। ये ज़रा मेल्ट फ़ौरन नहीं होगा, गर्म होगा ना जैसे ही तो मेल्ट हो जाएगा। लहसुन अदरक का पेस्ट, लाल मिर्च 1 टीस्पून और थोड़ी सी ऊपर आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं इसमें। और हल्दी भी इसमें हाफ़ टी से कम है, चम्मच चलाते जाएं। लहसुन का पानी था तो मैंने इसे थोड़ा सा फ्राई किया और फ़ौरन ही मैंने टमाटर इसमें शामिल कर दिए। 3 टमाटर लिए, पीस लिए, मसाला अच्छा सा बनेगा। और ज़ीरा धनिया मिला के पीसा हुआ है मैंने, तो 1 टेबल स्पून ये आप इसमें शामिल कर सकते हो। और नमक हस्बे ज़रूरत, मैं 1 टीस्पून से कम नमक इसमें शामिल करूँगी। कुछ करेलों में है, कुछ इसमें जाएगा, नमक का बैलेंस इससे ठीक होगा। बाकी आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हो। जो मेरे पास चिकन का कीमा बचा था वो इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच से हल्का हल्का से इस तरह चला लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने, एक मसाले की शक्ल आ जाए। और इसको चम्मच चला के ढक के छोड़ देंगे। जैसे ये पकेगा, ऑयल नज़र आएगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीमा तैयार हो चुका है, ऑयल भी नज़र आ रहा है। मीडियम फ्लेम अब मैंने कर देना है इसका। पहले मैंने लो फ्लेम पे कीमा और मसाला पकने के लिए छोड़ दिया था। 1 मिनट के लिए आपने भूनना है तेज़ आग पे भूनना है। बस इसका जो है ना, ये आपको लिक्विड सा नज़र आ रहा है, ये नहीं ख़त्म होना चाहिए, सिर्फ भुनाई होनी चाहिए, कोई इसमें हमक नहीं आपको आएगी कीमे की। मसाला बहुत अच्छा सा बन चुका है। करेले शामिल करें, चम्मच से चला दें कुछ चंद सेकंड के लिए, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इस वक्त करेले जो गल चुके हैं। करेलों को गलाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं कि आप कहो कि इन्हें गलाना है, ये कच्चे हैं, बिल्कुल नहीं। और इसके बाद मैं इसमें दही शामिल करूँगी, आधा कप दही। जैसे ही डाला है तो चम्मच से चला दें ताकि दही और मसाला सारा मिक्स हो जाए। इस वक्त मैंने चूल्हा ज़रा और फिर दोबारा दही के बाद तेज़ करना है। थोड़ा सा ऑयल आए तो ढक के फिर मैंने इसे 3 से 4 मिनट दम वाली आग पे छोड़ देना, तो ये हो जाएंगे तैयार। ज़रूर इस तरह तैयार करें। कमेंट बॉक्स में आके आपने बताना है कि कैसे लगे आपको ये करेले जब आप तैयार करके खाएंगे तब। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूलिएगा। और ये सारी मैंने कढ़ाई साफ़ कर ली, चम्मच साफ़ किया। अब इसे मैंने ढक के दम वाले स्टेज पे
इसे छोड़ देना है 3 से 4 मिनट के लिए सिर्फ। और थोड़ा सा इसमें मैं गरम मसाला शामिल करी, हाफ़ टी से भी कम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल ऊपर आ चुका है और ये तैयार है। हरा धनिया डाल दें, अदरक डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, जितना रिक्वायर्ड है आपको उतना डालें, इंजॉय करें। और मैं निकालती हूँ इसे प्लेट में। करेले आप देख लो बिल्कुल अपनी जगह पे सही सलामत है। मसाला भी आपके सामने कितना मज़े का लग रहा है। और इस तरह आप सेट कर लें डिश में तो ज़्यादा देखने में अच्छा लगेगा। धनिया डाल दिया, हरी मिर्चें, अदरक वगैरह डाल दिया। मैं आपको इस अंदर से खोल के भी चेक करवाती हूँ कि अंदर से क्या हाल है कीमे का, कैसे लग रहे हैं और टूटते भी हैं चम्मच से या नहीं। ये मैं आपको खोल के पहले दिखाती हूँ कि अंदर से कितने, ये मैंने ज़रा ज़ोर लगाया हल्का सा तो ये खुला है, नहीं तो खुलता नहीं है ये खुद। और अंदर तक इसका ऑयल जा चुका है और मैं इसे चम्मच से आपको काट के दिखा रही हूँ। बड़े आराम से कट गया और अंदर से ये आपको कोफ्ता या एक कबाब की शक्ल में नज़र आएगा। बहुत मज़े का अंदर से अलग कीमे का जायका है, जो अलग मसाला तैयार किया उसका अलग जायका है। दोनों जायके करेले मिला के नवाला लें तो मज़ा ही आ जाता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।